एक्सरसाइज 2.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हमें 2.3 से स्टार्ट करनी है। बहुत ही ध्यान से अच्छे से मेरी बात को समझना। जैसे हमारा एक्सरसाइज 2.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ध्यान कहता है इनमें से कौन सा। अब देखो ये वाली चीज ना समझना, इस चीज को मैं समझाना चाहता हूँ ताकि ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से क्लियर हो इस बात को। जैसे हमें ना 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, जिसमें मैं पहला लिख रहा हूँ, ये है दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और आपको कहता है कि चेक करो, ध्यान सुनना, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, इनमें से कौन सा, ये चेक करो क्या इसके पास हैज एक्स प्लस 1 इज फैक्टर और नॉट। ये मुझे चेक करना है कि क्या ये नंबर, ये जो है ये वाला नंबर, ये जो है ये इस नंबर का फैक्टर है। ये जो है ये इस नंबर का फैक्टर है या नहीं है, चेक करो। इस बात को 2 मिनट के लिए इग्नोर कर दो। छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चनों पर आओ। जैसे मान लो मैंने इस तरफ लिखा 24 और मैंने लिखा इस तरफ 3। मैंने कहा चेक करो क्या 3 इस 24 का फैक्टर है या नहीं है। तो ये कैसे चेक करते थे, बड़े ध्यान समझना। फैक्टर चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको ये पता लगाना है कि ये जो नंबर है ये 3, इसके टेबल में ये नंबर आता हो, इसके टेबल में ये नंबर आता हो। यानी कि 3 का जब हम टेबल पढ़ेंगे, क्या 3 के टेबल में 24 आता है? हाँ आता है। तो इसका मतलब ये जो 3 है वो इस 24 का फैक्टर है। लेकिन यहाँ ऐसे कैसे चेक कर सकते हो, आप x प्लस 1 का पहाड़ा थोड़ी ना पढ़ोगे। आप नहीं पढ़ सकते x प्लस 1 का पहाड़ा, और आप x प्लस 1 के पहाड़े में पता नहीं ये वैल्यू ला सकते नहीं ला सकते, ऐसे थोड़ी ना चेक करेंगे। अब आपको मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ, ये बात का कोई मतलब नहीं बनाई जो मैंने लिखी है, लेकिन इसका एक ऐसा मतलब बना जो इंसान समझ जाए ना अगर ये चीज, तो उसको ना फैक्टर के या फिर ये पॉलिनोमियल के किसी भी क्वेश्चन में जो हम आज समझने वाले हैं उसके किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये टाइप अगर हम समझ जाए तो ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसका मतलब समझो। आप बस मुझे इतना बताओ, क्या 3 24 का फैक्टर है? आप बोलोगे यस है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 3 को 24 से डिवाइड करूं, 3 को 24 से डिवाइड करूं तो 3 के पहाड़े में 8 नंबर पे 24 आएगा और मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। इसका मतलब अगर ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो वो आंसर डिवाइड करने के बाद क्या आना चाहिए? 0। कोई किसी का फैक्टर जब होगा जब उसको आप दोनों को आपस में डिवाइड करोगे, बड़े नंबर को छोटे से, तो डिवाइड करके आंसर क्या आना चाहिए? 0। क्या ये बात समझ में आ रही है? जब भी मैं आपसे बोलूं चेक करो क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी छोटा नंबर नजर आ रहा है उसको आप इससे जब डिवाइड करोगे तो उसका डिवीजन जो होगा उसका आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है ना? क्या ये चीज क्लियर है? डिवाइड करके आंसर 0 आना चाहिए। इसको करने के बेटा 2 तरीके हैं। एक तो जैसे मैंने आपको बोला कि डिवाइड करके क्या आंसर आना चाहिए? 0। तो एक तरीका तो बेटा यही है, डिवाइड करना। हमें इसको डिवीजन मेथड से नहीं करना, ठीक है ना? ये बात ध्यान रखना। बाद में करेंगे डिवीजन मेथड से, डिवीजन मेथड से करना है पर बाद में करेंगे। डिवाइड करनी है पर बाद में करेंगे। डिवीजन सिर्फ एकमात्र एक केस होगा पेपर में, अगर आ गया तो ही उसको फॉलो करना, अगर अदरवाइज डिवीजन फॉलो मत करना। किसी भी क्वेश्चन में डिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एकमात्र एक केस होगा जहां डिवीजन करनी ही पड़ेगी। वहां जब आएगी नौबत तब बताऊंगा, अभी रहने दो, ठीक है? हाँ, हालांकि डिवीजन आपको आनी चाहिए करनी, वो बात अलग है, ठीक है ना? अभी फिलहाल हम समझते हैं, हमें चेक करना है क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हमने क्या समझा कि जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 0। तो क्या आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, हमें ये चीज चेक करनी है। तो आप कुछ मत करो, ये इसका फैक्टर जब भी कभी, ध्यान रखना आगे से, जब भी आपके पेपर में ये क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, इस बात का ध्यान रखना। जब भी आपको कभी बोले कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, ये बात चेक करो, तो क्या करना, जो भी छोटा नंबर लग रहा हो उसको लिखना 0 के बराबर, और वहां से x की वैल्यू निकालना। क्या आई x की वैल्यू? -1 आई, -1 आ गई x की वैल्यू। अब अपना पोलिनोमियल ये लिखो, क्या? पोलिनोमियल ऑफ x बराबर में x की पावर 3 प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या डाल दो? -1, और यहाँ लिखना -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। अब ध्यान देना, आपको पता है पावर 1 है, 1 का हमेशा आंसर 1 ही रहता है, लेकिन पावर अगर ऑड में हो तो आंसर माइनस का 1 आ जाएगा, और यहाँ पर -1 है और स्क्वायर है तो आंसर +1 ही आएगा।
यहाँ पर प्लस माइनस माइनस वन, यहाँ पे प्लस वन। अब ध्यान देखो, माइनस वन प्लस और प्लस प्लस वन ही होगा, माइनस वन प्लस वन डिवाइड करा, मतलब प्लस माइनस करा जीरो, प्लस माइनस करा जीरो, पूरा आंसर क्या आ गया। इसका मतलब क्या है, बड़े ध्यान से समझना ये जो करना है। इसका मतलब ये है कि हमने इस फैक्टर में से इस फैक्टर को जीरो के बराबर रखा, जो भी एक एक्स की वैल्यू आई वो उसके अंदर पुट करी, और जो होल आंसर आया वो जीरो आया। इसका मतलब x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस, x प्लस वन इसका फैक्टर है। अगर आंसर जीरो नहीं आता वैल्यू पुट करने पर तो वो उसका फैक्टर, लेकिन अगर आंसर पुट करने पे वो उसका फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब वो उसका फैक्टर है। इस तरीके से आपको करना है, सारे क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं। जब भी आपको बोले चेक करो फैक्टर है या नहीं है या नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया। जैसे इसका सेकंड पार्ट देखो, देखो सब में ना x प्लस वन तो है ही, एक बार देखना, मैं पहले पार्ट्स कराऊंगा फिर आप आराम से करना। सेकंड पार्ट फिर वही, x प्लस वन को चेक करो किसका फैक्टर है, तो x की पावर 4 है, x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x है और फिर है 1। तो आप x प्लस वन को पहले किसके बराबर रखोगे, 0, और x की वैल्यू क्या निकालोगे, -1, और ये आपका पॉलिनोमियल ऑफ x है। यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ x में आप -1 वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ होगा x की पावर 4, तो इसका मतलब हुआ -1 की पावर 4, फिर उसके बाद प्लस में -1 की पावर 3, फिर उसमें -1 की पावर 2, फिर उसमें -1 प्लस 1, इसकी पावर +1 हो जाएगी, इसकी पावर -1 होगी, इसकी पावर +1 हो जाएगी, इसका प्लस -1 प्लस 1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1, आंसर क्या बचा 1। इसका मतलब x प्लस 1, यहाँ लिखना x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर, इट इज नॉट द फैक्टर ऑफ x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आंसर जीरो आ जाता तो वो उसका फैक्टर होता, आंसर जीरो नहीं आया, इसका मतलब वो उसका फैक्टर नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है, समझ में आ गया कैसे चेक करना है। डिवाइड से भी कराऊंगा एक टाइम आने पे, अभी कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ध्यान से। नेक्स्ट वाला जो हमारा पॉलिनोमियल है दैट इज x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2, और हमें x प्लस 1 फैक्टर है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से वही -1, और इसमें हम पुट करते हैं। तो -1 की पावर 3 माइनस फिर -1 का स्क्वायर, फिर -2 प्लस रूट 2, और x की वैल्यू -1, फिर प्लस में 2 रूट 2। ध्यान से देखो बढ़ने का, इसका आंसर क्या होगा -1। इसका आंसर मिस्टी -1 नहीं 1 होगा, फिर -1 हो जाएगा, +1 प्लस माइनस -1। फिर इसमें ब्रैकेट ओपन करते हैं, पहले ध्यान से देखो, देखो यहाँ भी ब्रैकेट है और यहाँ भी ब्रैकेट है, तो पहले ये वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये वाला, इसको बाहर अभी ऐसे रखते हैं और ब्रैकेट में ऐसे रखते हैं। तो -1 इंटू 2 -2 माइनस प्लस माइनस √2, और बाहर क्या है, इसका इंतजार कर रहा है √2। अब देखो, अब फिर ब्रैकेट ओपन करो, -1 -1 माइनस माइनस +2 माइनस माइनस प्लस √2, और बाहर क्या है √2। अब ब्रैकेट भी खत्म हो गया, माइनस और माइनस, -1 -1 -2 +2 प्लस √2 प्लस √2, ये दोनों कट गए, और √2 और √2 कितने, √2 2 √2 हमारा आंसर, यानी कि ये भी जीरोज नहीं है। आओ आगे चलते हैं, क्लियर है ये क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसके 4 पार्ट थे, चारों हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो ऑलरेडी बोल रहा है फैक्टर थ्योरम यूज करो। फैक्टर थ्योरम का मतलब पता है किसी को क्या होता है, यही जो हम ऊपर यूज कर रहे थे इसे फैक्टर थ्योरम कहते हैं, ठीक है। और जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, कहता है फैक्टर थ्योरम से क्या चेक करना है, कि देखो देखो मैं पहले लिख देता हूँ। कहता है फैक्टर थ्योरम से चेक करो कि जो वेदर ये वो तापमान वाला वेदर नहीं है, वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x। वो कह रहा है चेक करो कि जो gx है ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो इसमें 3 और 24 जो है ना, कोई भी कुछ भी हो सकता है। बस आपको इतना चेक करना है कि जो ये नंबर है gx, ये इसका फैक्टर है या नहीं है। इसका मतलब इसकी वैल्यू हम उसमें पुट करेंगे, और अगर कंफ्यूजन भी हो तो छोटा नंबर जो है ना उसका आंसर निकालना और फिर बड़े में पुट करना। यानी कि जो gx है ये इसका फैक्टर है या नहीं है, ये चेक करना है। तो gx यहाँ पे वही सेम काम करना है, x प्लस 1 0 के बराबर, x की वैल्यू क्या आएगी -1, और आपको फिर इसमें पुट करनी है -1। तो क्या क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -1,
इसका आंसर क्या होगा आप बताओ कशिश, इसका आंसर क्या होगा? -1 प्लस इसका आंसर क्या हो जाएगा सब लोग बोलो? 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 -1। अब ध्यान देखना 2 1 जा -2 +1 +2 -1, 2 से 2 कट गया, 1 और 1 से 1 भी कट गया, आंसर 0। इसका मतलब gx जो है वो px का फैक्टर है। बस इतना चेक करना था, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो जाएगा। सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। देखो मैं थोड़े थोड़े पार्ट कराता चलूंगा, कुछ कुछ मुझे लगेंगे मैं आपको करने के लिए दूंगा, जैसे नेक्स्ट आप ट्राई करना, सेकंड पार्ट आप लोग ट्राई करना। मैं लिख देता हूँ पहले। कहता है पोलिनोमियल ऑफ x दैट इज x की पावर 4 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये एक पोलिनोमियल है, और दूसरा पोलिनोमियल gx दैट इज x प्लस 2। तो कहता है चेक करो क्या ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो यहाँ से x प्लस 2 को किसके बराबर रखोगे? 0 के मेरे भाई, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। और फिर आप यहाँ पर पोलिनोमियल में क्या वैल्यू डालने वाले हो? -2 का पावर 4 प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। करो ट्राई, इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है। आओ इसका आंसर चेक करते हैं, आप सबने कराओ। बेटा पहले 2 की पावर 3 कर लेना, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी, यानी कि इसका आंसर 8 होता, लेकिन माइनस का नंबर है, पावर 3 है तो माइनस का 8 होगा। प्लस इस तरफ ये माइनस का 2 है, तो इसका समझ लो पहले 2 को 2 से गुना कर लो, आंसर क्या हो जाएगा? 4, और 4 प्लस का ही होगा क्योंकि पावर स्क्वायर में है, मतलब इवन नंबर है। प्लस 3 दूनी 6 होता है बेटा, ध्यान रखना 3 दूनी 6 होता है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 6 प्लस 1। इसके बाद थोड़ा ठीक करते हैं, -8 तो ऐसे रहेगा, प्लस 3 चौक 12 हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस 1। अब देखो आराम से चाहो तो पहले प्लस वालों को प्लस वाले से, माइनस को माइनस से सॉल्व कर सकते हो। जैसे -8 -6 हो जाएगा, माइनस का 14, और प्लस 12 और प्लस 1 हो जाएगा 13, और प्लस माइनस माइनस होता है, 14 में से 13 गया, 1 बचा, माइनस का 1 होगा। किस किस का यही आंसर आया मेरे भाइयों? हो गया था थर्ड वाला पार्ट। आओ एक बार आंसर कंफर्म कर लेते हैं। कहता है पोलिनोमियल ऑफ x, वैल्यू दे रखी है x की पावर 3 माइनस 4 और x का स्क्वायर प्लस x प्लस 6, और g ऑफ x दे रखा है x माइनस 3, यानी कि x माइनस 3 0 के बराबर रखोगे, x उधर जाके 3 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 3 डालेंगे, यानी कि 3 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। 3 की पावर 3 मतलब 3 3 बार गुना होगा, 27 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा, और बाहर जाके 4 है, प्लस 6 और 3 डायरेक्ट जोड़ दो, 9 हो जाएगा। 27 है, 4 निम होता है 36 जमा 9, 27 और 9 कितना हो जाएगा? 36, और माइनस का क्या बच गया यहाँ पे? 36। आंसर इज 0। किस किस का आ गया था आंसर 0? क्वेश्चन नंबर थर्ड एक बार सुन लो, इसको भी फैक्टर वाले चैप्टर से ही करना, मतलब फैक्टर वाले कंसेप्ट से ही करना। अभी अभी डिवीजन नहीं सिखा रहा, डिवीजन चौथे और पांचवें क्वेश्चन के लिए सिखाऊंगा। तो ये लास्ट टॉपिक करते हैं इसका, जिसे हम फैक्टर वाले कंसेप्ट से क्लियर करेंगे। आपको ध्यान रखना ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इससे एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा, इस वाले से तो पक्का आएगा, ये बात ध्यान रखना। के वाला क्वेश्चन सेम चौथे चैप्टर लीनियर इक्वेशन से भी मैंने आपको बता रखा है, और इसमें भी इनमें आते हैं बेटा क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। इसमें आपको क्या बोलेगा कि के की वैल्यू बता दो। कैसे? इसको दो तरीके से लिखेगा, एक बार ध्यान रखना। एक तो कह देगा इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर। अब यहां पर आपको चेक नहीं करना फैक्टर है या नहीं है, यहां बोल रहा है कि फैक्टर है, फैक्टर है, ठीक है। तो x माइनस 1 किसका फैक्टर है? किसका फैक्टर है? पोलिनोमियल x, फर्स्ट पार्ट में पोलिनोमियल ऑफ x दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, मेरी बात को बहुत। कह रहा है x माइनस 1 ना फैक्टर है, इसका फैक्टर है। मैंने आपको जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट कराया था एक ही चीज बार बार बुलवाई थी, कभी भी कोई भी किसी का फैक्टर चेक करना होता था तो आप इस x माइनस 1 को 0 के बराबर रखते थे, x की वैल्यू 1 निकालते थे, और फिर आप x की वैल्यू इसमें 1 डालते थे, और ये फैक्टर कब होगा ये कैसे पता चलता था? अगर ये पूरा आंसर क्या आ जाता था? 0। लेकिन यहाँ तो उसने बोला है ना कि फैक्टर है, तो इसका मतलब हमें पता है इस पूरे का आंसर किसके बराबर होगा? 0 के। तो बस आपको क्योंकि पता है फैक्टर 0 है, तो यहाँ लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0। एक्स की वैल्यू क्या डालो? 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर 0। एक और एक बेटा कितने, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होगा, एक और एक 2 जमा के बराबर 0। के बराबर में 0, 2 उधर जाएगा, माइनस का 2, के की वैल्यू -2, खत्म। बस
यहां पर आपको बोल रखा था कि फैक्टर है, तो फैक्टर चेक नहीं करना था। जब फैक्टर है तो इसका मतलब पूरा आंसर क्या होगा, जीरो होगा, आंसर जीरो आएगा, प्लस ऐसे आंसर करना है। क्लियर है मेरे भाइयों? खत्म करो जल्दी से फर्स्ट पार्ट। चलो आओ देखो, देखो बेटा, उसमें कहता है कि मान लो x माइनस वन फैक्टर है, तो अगर x माइनस वन फैक्टर है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, और ये हम पुट कर देंगे सेकेंड पॉलिनोमियल में, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू। और क्योंकि ये जीरोज है, जीरोज मतलब फैक्टर है, तो इसका मतलब ये इसका पूरा आंसर किसके बराबर होगा, जीरो। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू वन प्लस रूट टू बराबर जीरो। तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 1 जा 2 प्लस के प्लस रूट टू बराबर जीरो। और ये दो रूट टू दोनों को उधर भगा दो, तो रूट टू उधर जाके माइनस रूट टू, टू उधर जाके माइनस का टू, बस के का वैल्यू यही आएगा। आप चाहो तो यहाँ माइनस का साइन कॉमन ले सकते हो, और इससे ज्यादा माइनस का साइन कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ क्या बचेगा रूट टू, और इस तरफ क्या बचेगा प्लस में टू। ये आंसर हो सकता है, और इससे ज्यादा कुछ। क्लियर है? ये बात ध्यान रखना, ये जो वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये मानोगे नहीं आप, पर ये 10th क्लास में सीबीएसई में आता है बहुत बार, मतलब ये 10th क्लास के एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। वहां पर ध्यान रखना, जब भी मैं 10th क्लास में आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो मैं आपसे ही पूछूंगा कि ये इस तरीके से नहीं लिखा होगा, जिस तरीके से लिखा होगा वो तब समझाऊंगा। जैसे मैं अभी थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो एक आपको इक्वेशन दे देगा, मान लो ये मैंने एक्स स्क्वायर, जैसे ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस मान लो के एक्स है और प्लस रूट टू है, मान लो यही है। तो इसको पता है यहाँ तो आपको कैसे लिख रहा है कि x माइनस वन ना फैक्टर है, ऐसे बोल रहा है। वहां ना ऐसे नहीं बोलेगा, वहां पता है क्या बोलेगा, क्योंकि बात ना सेम ही होती है, जो मैं समझाना भी चाह रहा हूँ आपको। जब x ऐसा बोले ना कि x माइनस वन इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब एक और होता है कि x माइनस वन जो है ना वो इसकी जीरोज है। इसका मतलब ये भी होता है, क्यों? क्योंकि आप खुद देखो बेटा, आप समझना, ये मैं जीरोस क्यों बोल रहा हूँ और फैक्टर क्यों, क्या ये मैं चीज रिलेट कर रहा हूँ, आप खुद सोचो। आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो और फिर इसमें पुट कर रहे हो, पूरा आंसर क्या आ रहा है। तो अगर पूरा आंसर जीरो आ रहा है तो वो उसकी जीरोस है। यहाँ से जो आप एक्स की वैल्यू वन निकाल रहे हो, आप इसको 2 मिनट इग्नोर करो, ये फैक्टर वाले पार्ट को। जब आप सेकंड एक्सरसाइज करते थे तो आप यही तो करते थे, जो भी उसकी वैल्यू होती थी। तो जब भी मैं बोलता था जो भी हमारा ये एक्स का वैल्यू है 1, इसको जब हम इसमें पुट कर रहे हैं तो हमारा आंसर जीरो आ रहा है, तो हम ये कहते थे कि एक्स जो 1 की वैल्यू है वो उसकी जीरोज है, इस पॉलिनोमियल की जीरोज है। यहाँ पे भी तो यही चल रहा है, बस यहाँ ना जीरोज नहीं, ये उससे थोड़ा एक स्टेप पहले फैक्टर दे रखा है। पहले आपको फैक्टर देता है और फैक्टर से फिर आप एक्स की वैल्यू निकालते हो, और जब आप उसमें पुट करते हो तो आप कहते हो कि हाँ जी ये इसकी जीरोज है। तो बात तो सेम ही हो रही है ना। वहां पे ना जब आप 10th में जाओगे तो आपको पता है क्या कहेगा। अब आप खुद सोचो, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पावर कितनी है, 2 है, कितनी जीरोज होंगी इसकी, 2 जीरोज। ये मैंने आपको बताया था, अगर आपको स्टार्टिंग में याद हो, जितनी पावर होती है उतनी जीरोज होती है, जितनी, जैसे पावर 2 है यहाँ पे, तो 2 जीरोज होंगी। तो 2 जीरोज होंगी, इसका मतलब जो आप x की वैल्यू निकाल रहे हो, जैसे यहाँ 1 लिखा है, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी होंगी, 2 होंगी। एक तो 1 आ चुकी है और एक और होगी। तो इसका मतलब आपको पता है क्या किया जाएगा एग्जाम में, 10th का बता रहा हूँ, आपको पता है क्या बोलेगा, बोलेगा एक जीरोज इसकी है तो k की वैल्यू बताओ, ऐसे बोल देगा। कहेगा एक जीरोज इसकी ये है तो k की वैल्यू बताओ, एग्जैक्ट सेम ऐसे देगा। बोलेगा 1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस टाइप का क्वेश्चन है जो आता है। तो आपने वहां पे करना क्या होता है, वहां बहुत से लोग ना कंफ्यूज जाते हैं, बोलते हैं ये जो x की वैल्यू है यहाँ पे, वो हम वैल्यू पुट करते हैं और फिर हमारा आंसर आता है। तो वहां पे ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि ये ऐसे हम x की वैल्यू कैसे डालें जो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो वहां पे ना थोड़ा याद रखना, 9th में आपने पढ़ा हुआ है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, ये आएगा। चलो थोड़ा अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहाँ x इज इक्वल टू माइनस वन है, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी। थर्ड पार्ट है ना ये, थर्ड पार्ट पे हमें कहता है वही सेम, x की वैल्यू तो देखो फिर से 1 हो जाएगी, क्योंकि माइनस वन फैक्टर है, जीरो के उधर जाके तो x की वैल्यू 1 हो जाने वाली है। और हमारा जो फैक्टर है दैट विल बी पॉलिनोमियल ऑफ x दैट इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन। और यहाँ हम x की वैल्यू क्या डालने वाले हैं, ये पूरा आंसर किसके बराबर होगा, जीरो, क्योंकि ये इसकी क्या है, जीरोज है। और ये इसका, ये जो x माइनस वन है, ये इसका क्या है, फैक्टर है। x माइनस वन पूरा फैक्टर था, लेकिन x इज इक्वल टू वन इसकी जीरोज है। ये चीज का जरूर डिफरेंस जानना बेटा, ये चीज क्लियर करना है शुरू से, ठीक है ना। तो k इंटू एक्स की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा हमारा k, माइनस में ये होगा रूट टू और प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों को वहां भगा दो, तो k इज इक्वल टू 1 उधर जाके माइनस का 1, रूट टू उधर जाके रूट टू, माइनस का रूट टू उधर जाके प्लस का रूट टू। ये हमारा आंसर आएगा। किस किसने करा ये आंसर, यही आया।
चलो आगे आगे अगला ट्राई करते हैं, थर्ड फोर्थ वाला भी करा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कहता है पोलिनोमियल ऑफ एक्स दे रखा है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। चलो खुद ही ट्राई कर लो, कहता है x माइनस 1 फैक्टर है, करो ट्राई खुद से करो। x माइनस 1, एक्स की वैल्यू यहाँ से 1 हो गई, 1 इसमें पुट कर देते हैं, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के, आंसर इज 0। अच्छा k इंटू 1 का स्क्वायर है तो 1 ही हो जाएगा, है ना, माइनस 3 प्लस ये k हो जाएगा बराबर 0, ये k1 k ही हो जाएगा, माइनस 3 प्लस k बराबर 0। k और k कितने के, 2k, माइनस का 3 उधर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, k की वैल्यू हो जाएगी 3 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई होता है। किस किस का आंसर यही आया। फोर्थ पहले स्टार्ट कर लेते हैं, पहले फैक्टराइजेशन समझा देता हूँ, फिर आ जाएंगे डिवीजन वाले मेथड पे। सबसे पहले हमें यहाँ पे जो करना है वो करना है फैक्टराइज। और ये देखो, ये वाली चीज आप ऑलरेडी सीख चुके हो, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ठीक है, या फिर एक है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हमें फैक्टराइज करना है, और मैं कहूँगा ये वाले क्वेश्चन अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि 10th में आ जाते हैं, सेम एग्जैक्ट यही चीज आएंगी, तो इसको अच्छे से क्लियर करना। ये जो पॉलिनोमियल है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, आप कहोगे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, और जितनी पावर होती है उसके उतने ही फैक्टर होंगे और उतनी ही जीरोज होंगी। किसी भी पॉलिनोमियल के जितने फैक्टर उतनी ही जीरोज। मतलब अगर हम इसको देखें तो ये हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नजर आ रहा है, इसका मतलब इसके 2 फैक्टर होंगे, यानी कि ये किन्हीं 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करके बना होगा, और फिर उसी से इनकी 2 x की जीरोज यानी कि x की वैल्यू होगी, जिसे हम इसमें पुट करेंगे तो पूरा आंसर 0। सिर्फ वो 2 ही होंगे, उसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं हो सकती जिसको हम पुट करेंगे और इसका आंसर 0 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है। तो हमें ना वो 2 फैक्टर पता लगाने हैं, यानी कि फैक्टराइज वर्ड कभी भी लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको इनके फैक्टर निकालने हैं। क्या इस चीज में कोई प्रॉब्लम है कि फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है ना। अब ये फैक्टराइज करते कैसे हैं, तो जब क्वाड्रेटिक होता है ना, तो इसको हम एक करने का तरीका बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं, इस मेथड का नाम होता है मिडल टर्म स्प्लिट करना। मिडल टर्म मतलब जो इनके बीच की टर्म है उसे स्प्लिट करना। मिडल टर्म क्या है यहाँ पर, ये इसको स्प्लिट करना, या फिर यहाँ पे ये। और ये मिडल टर्म क्या हमेशा बीच की होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले आप ये समझो, ये जो मेथड आप फॉलो कर रहे हो, इसमें इक्वेशन इस तरीके से होनी चाहिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पहले वाला स्क्वायर वाला, फिर उसमें x वाला, और फिर तीसरा ऐसा जिसमें वेरिएबल हो ना, और इस वाले को हमेशा स्प्लिट करेंगे। यानी कि अगर इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखता ना 12x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7x, तो इसे मत स्प्लिट करने लग जाना, वहां पे पहले इसे ठीक करना। पहले आपको पता है स्क्वायर का नंबर, फिर आपको पता है x का नंबर, और फिर आपको पता है प्लस 1, पहले इसे ठीक करना। क्या समझ रहे हो मेरी बात को। तो आपके पास कभी पेपर में ऐसा खराब क्वेश्चन आ जाए तो पहले उसे ठीक कर लेना, फिर उसका मिडिल टर्म स्प्लिट लगाना। यानी कि क्वेश्चन को पहले हम लिख लेते हैं किस फॉर्म में है, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इसके बाद यहाँ पर जो x स्क्वायर है उसके पास जो नंबर होगा वो, और जो कांस्टेंट बचा हुआ है वो, उन दोनों नंबरों को आपको मल्टीप्लाई करा देनी है, 12 वन जा 12। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना बेटा। यहाँ पर है हमारे पास माइनस का 7 और x भी है, ऐसा समझ लो माइनस 7x है। तो 2 मिनट के लिए माइनस का साइन इग्नोर कर दो, लास्ट में याद करवा दूंगा, ठीक है ना। ऐसे 2 नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, लेकिन उन्हीं नंबरों को या तो प्लस करना या फिर उन दोनों नंबरों को माइनस करके 7 आए। माइनस 7 नहीं, 2 मिनट के लिए 7 पे फोकस करो। कशिश तुम बता सकती हो ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए, लेकिन प्लस करूं उन दोनों नंबरों को या उन्हीं दोनों नंबरों को माइनस करूं तो 7 आ जाए। इस क्वेश्चन में जब भी आप कभी कंफ्यूज हो ना, बड़े बड़े नंबर भी आ सकते हैं, तो 12 के फैक्टर बनाने शुरू कर देना कि 12 किन 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करके आता है। एक तो 1 और 12 को मल्टीप्लाई करके आता है 12, तो 12 और 1 को जोड़ो, 12 और 1 क्या है, नहीं, 12 को 1 से घटाओ 11, क्या है, नहीं। दूसरा होता है 2 और 6, इनको गुणा करके 12 आता है। 6 और 2 को जोड़ो 8, क्या है, 6 और 2 को घटाओ क्या होगा, 4 है, नहीं। अगला और क्या हो सकता है बताओगी, 3 मल्टीप्लाई 4, 3 4 जा 3 और 4 को जोड़ो 7,
यानी कि ये है हमारे पास वो दो नंबर। एक तरफ क्या आना चाहिए 3 और एक तरफ क्या आना चाहिए, इस तरफ x था तो दोनों तरफ x लगा दो, कोई प्रॉब्लम। अब ये बताओ आप इन्हें जोड़कर ला रहे हो या माइनस करके ला रहे हो मिस्टी? जोड़कर। जोड़ के मतलब प्लस। क्या आपको पता है प्लस कैसे हो सकती है? प्लस ऐसे हो सकते हैं या तो दोनों नंबर प्लस के हो, प्लस प्लस प्लस, या फिर दोनों नंबर माइनस के हो, माइनस माइनस प्लस। अब हम इनमें से या तो ये साइन दे सकते हैं इन दोनों को, या फिर हम इन्हें ये साइन दे सकते हैं दोनों को। कौन सा दें, हमारे मन में कंफ्यूजन है, तो हम देखेंगे यहां कौन सा साइन है। अगर मैं इन दोनों को प्लस दे दूं तो 4 और 3 7x और बड़ा नंबर 4 है, प्लस का साइन, क्या ये बन रहा है वहां? इसका मतलब फायदा नहीं है। क्या करूं फिर? माइनस का दे देता हूं दोनों, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो मैं इसको माइनस देता हूं, इसको माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 7, बड़ा नंबर 4 माइनस। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो किसका साइन देंगे? कोई दिक्कत? तो अब इसको स्प्लिट करो। 12x² पहला था, इसकी जगह इसको स्प्लिट करना है ना, तो एक तरफ क्या लिखो, माइनस का 4x, और दूसरा जो बीच में पूरा माइनस का 7x था, ये दो टर्म्स में स्प्लिट हो गया। आपके मन में यहाँ एक और सवाल आ सकता है कि भैया ये दोनों को आगे पीछे लिख सकते हैं? लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी को भी आगे लिख सकते हो, किसी को भी पीछे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा प्लस c यानी कि प्लस में, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ गया? अब हो गई स्प्लिट। अब बड़े आराम से चलना, देखो कंफ्यूज मत होना। इस टर्म को और इस टर्म को स्प्लिट कर दो। कैसे? 12 है ना, 12 को चलो 12 रखा। x² कितनी बार है? x² है मतलब x कितनी बार है? यहां देखो 4x है, क्या है? माइनस का 4 और क्या है? x। आप चाहो थोड़ा समझदार बनना चाहो तो यहाँ 12 है, 12 और 4 दोनों को देख सकते हो। दोनों में किसका पहाड़ा? छोटा नंबर देख लो। छोटा नंबर कौन? 4। 4 का पहाड़ा कॉमन है। क्या 12 आता है 4 के पहाड़े में? हाँ आता है, आता है। तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई, ताकि इनमें से ना कॉमन लेना आसान हो। अब ध्यान देखना, कॉमन ले रहा हूं। ऐसा नंबर देखो जो दोनों में हो। 4 है और एक x है, दोनों में है ना, दोनों x। तो एक तरफ आपने जो कॉमन लिया उसको लिख दो। क्या लिया आपने कॉमन? 4। देखो मैंने कुछ नहीं करा बेटा, ये जो पूरा नंबर है, कंफ्यूज मत होना, मैंने इसे पूरा इसे खोल दिया, और इस नंबर को भी मैंने यहाँ पे खोल दिया पूरा, जितना मैं इसको एक्सपेंड कर सकता। फिर मैंने देखा कि यहाँ 4 है और x है, यहाँ 4 और x है, दोनों में कॉमन है। अच्छा, अगर मैं 4 और x कॉमन ले लूंगा तो इधर क्या बच गया? 3 बच गया और एक x बच गया। यहाँ फिर यहाँ क्या बचा? इस तरफ माइनस, और इस तरफ तो कुछ बचा ही नहीं, तो क्या लिख देंगे कि इसके मल्टीप्लाई में 1 लिख दो। यहाँ पर हम देख रहे हैं माइनस का 3x है और प्लस का 1 है। इसमें हम क्या करेंगे? माइनस का 3 मल्टीप्लाई x प्लस का 1 है, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ तो 3x माइनस 1 है, यानी कि दोनों साइन अपोजिट है। तो माइनस का साइन कॉमन ले लो, बस हमें 3x तो एज इट इज लिखना है, बस ये माइनस का साइन हटाना है और इस प्लस वाले साइन को माइनस का साइन बनाना है। तो हम क्या करेंगे? इसमें माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे 1 के साथ। कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 तो आता ही, माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे 1 के साथ, ताकि अब ये जो माइनस का 3x है प्लस का 3x बन जाए, और ये जो प्लस का 1 है ये माइनस का 1 बन जाए। इस तरीके से ताकि हमारा आंसर हो जाए 3x माइनस 1, और दूसरी तरफ हो जाए 4x माइनस। मैं साइड बाय साइड दूसरा समझाना चाहता हूं ताकि आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो, फिर दोनों आराम से करना। 2x² प्लस 7x प्लस 3। कशिश सबसे पहले क्या करेंगे? इस तरफ 2 और इस तरफ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले यही करते हैं, 2 3 जा 6। फिर इसके बाद सोचते हैं ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके तो 6 आए, लेकिन प्लस या माइनस करके क्या आए? मिस्टेक। कौन से नंबर होंगे ऐसे दोनों जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आए और प्लस माइनस करके 7 आ जाए? जब भी कंफ्यूज हो जाओ उसके फैक्टर लिखने शुरू कर देना। 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, इसके अलावा कुछ होता है? नहीं। 1 6 जा 6, दोनों को जोड़ो, मिल गया। एक तरफ 1x और एक तरफ, अब दोनों को जोड़ के बना रहे हो क्या? जोड़ के बना रहे हो तो या तो दोनों प्लस के होने चाहिए या दोनों, आप बताओ वर्णिका कौन सा रखो?
प्लस के, दोनों प्लस के रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखो 2x² लिखो और इस तरफ ये लिख लो 6x लिख लो, प्लस दूसरी तरफ क्या लिखो 1x लिख लो, प्लस 3 लिख दो, हो गया स्प्लिट। अब इसको देखो ध्यान से, इसको फर्दर स्प्लिट कैसे करेंगे, 2 है और x कितनी बार है, 2 बार, 6 है, 6 को कैसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, ब्रेक करके लिखो, कैसे 2 मल्टीप्लाई 3 और x को x लिखो, हो गया। अब देखो 2 कॉमन आ गया और एक x कॉमन आ गया, इस तरफ क्या बचा x, बीच में साइन क्या है प्लस, इस तरफ क्या है बस। अब इस तरफ देखते हैं, इस तरफ भी यही बनाना है, तो आप देखो क्या ऑलरेडी बना हुआ है, हाँ क्या साइन कॉमन लेना है, माइनस माइनस नहीं, साइन भी सेम है, तो इसका मतलब सिर्फ +1 कॉमन ले लो और अंदर क्या हो जाएगा x प्लस, कोई दिक्कत। इसके बाद इसको और इसको एक साथ रख लो 2x + 1 और इसको एक साथ लिख लो x + 3, 2 फैक्टर बन गए। क्लियर है जी, समझ में आ गया। एक और देखो 3x² - x - 4, पहले फोर्थ पार्ट करा रहा हूं फिर थर्ड कराऊंगा, आप लोग ट्राई करना। 3 4 जा 12, दो नंबर, यहां देखो यहाँ क्या है, ये -1x है, यानी कि 1 पे इग्नोर, 1 पे फोकस करो। दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए और प्लस या फिर माइनस करके 1 आ जाए, तो क्या क्या नंबर होंगे मेरे भाई, और कोई यही होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है ना, 4 और 3 होंगे, ठीक है ना, मतलब 3 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा और 4 में से 3 माइनस करो 1। अच्छा अब इस बार ध्यान रखना, यानी कि एक तरफ 4x होना चाहिए और एक तरफ 3x होना चाहिए। अब सुनो, माइनस करके आना है ना, 4 में से 3 गया 1 बचेगा, लेकिन इन दोनों को माइनस करना है। माइनस कैसे होता है, या तो प्लस और माइनस करके या माइनस और प्लस करके, प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस, ये दो केस होते हैं माइनस के, दो साइन डालने हैं, या तो एक को प्लस का दे दो एक को माइनस का, या एक को माइनस का एक को प्लस का। बड़ा नंबर के हिसाब से सोचो, देखो आंसर में क्या साइन आ रखा है माइनस, इसका मतलब अगर मैं इसको प्लस का साइन देता हूं और इसको माइनस का देता हूं, तो 4 में से 3 गया x बचा और बड़ा नंबर प्लस का साइन ले रहा है, प्लस का 1x होगा। क्या ये होना चाहिए था, क्यों, क्योंकि यहां आंसर में माइनस का साइन बन रहा है। तो क्या करो, अलग अलग साइन दे दो, मतलब उल्टा दे दो, इसको माइनस का दो और इसको प्लस, और क्या हो जाएगा ये, ध्यान से देखना, 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4, और अब कॉमन लेना शुरू करते हैं, ध्यान से देखना बेटा, 3x², 3 मल्टीप्लाई में x कितनी बार, 2 बार। 4 को कैसे कर लोगे, 4 को 2 और 2 कर लोगे, 2 और 2 और फिर x, कुछ कॉमन है, आप कहोगे भैया सिर्फ x के अलावा तो कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा, ना 3 ना 2 कुछ नहीं, सिर्फ x कॉमन, तो इस तरफ क्या बच गया 3x, बीच में साइन माइनस, इस तरफ क्या बचा 2 2 जा 4, कुछ नहीं बचा कॉमन। अब दूसरी तरफ देखो क्या यही नंबर है, हाँ, यानी कि सिर्फ क्या कॉमन आया होगा +1, क्योंकि साइन भी सेम है, इसका मतलब इधर आया होगा x + 1 और इधर आया होगा 3x - 4, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो जाएगा। मैं तीसरा भी करा ही देता हूँ, ठीक है, फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा दे दूंगा, पहले आप इन तीनों की खुद से प्रैक्टिस कर लेना फिर एक्स्ट्रा। अब इसमें कोशिश करना आप लोग बराबर से पार्टिसिपेट करो, बराबर से कोशिश करना। सबसे पहले 6 और 6 को मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36। कशिश आप बताओ ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके तो 36 आ जाए लेकिन प्लस माइनस करके 5 आए। फैक्टर बना के सोच सकते हो, बाकी लोग जिनको नहीं समझ आ रहा हो, आपने सोच लिया फैक्टर बना लो ना, आपने सोच लिया, चलो बता दो। 4 9 जा 36 और 9 में से 4 हटाओ 5, यानी कि एक तरफ 4x लिख देंगे और एक तरफ, अच्छा इन दोनों को माइनस करना है, पर तो माइनस करने में एक तरफ प्लस का साइन एक तरफ माइनस का साइन होता है। मनीष मेरे भाई ये बताओ किसमें मैं प्लस का साइन दूं और किसको माइनस का साइन दूं, 9 का प्लस का, 9 को प्लस का क्यों दूं मेरे भाई,
क्योंकि आंसर हमारा प्लस में है ना। तो ये हो जाएगा 6x² प्लस फिर क्या लिख लो 9x और इस तरफ क्या लिखो माइनस का 4x और प्लस में 6। इसके बाद 3 मल्टीप्लाई 2 लिख देंगे और x कितनी बार है 2 बार। 9 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 और x कितनी बार है एक बार 3 कॉमन आ गया और एक बार x कॉमन आ गया। इस तरफ क्या बचा 2x और बीच में साइन है प्लस का और इस तरफ क्या बचा। अब इधर देखो 4 को भी ब्रेक डाउन करना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई x और प्लस में 6 को क्या लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 3। आप कहोगे भैया 2 कॉमन आ रहा है सिर्फ 2 और अंदर क्या बचेगा 2x और देखो ये 2x जो है ना माइनस का 2x बचेगा माइनस का 2x और प्लस में इस तरफ बचेगा 3। ये माइनस का साइन था ध्यान रखना ठीक है। यहाँ पर ये जो मैं वही सोचूं कि गलत हो जाता ना अभी माइनस का साइन। तो आप कहोगे भैया इस तरफ क्या साइन आएगा माइनस का। अब आप कह रहे हो भैया यहाँ दोनों प्लस के हैं और यहाँ दोनों तो साइन कौन सा कॉमन लेंगे माइनस का। तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये दोनों प्लस के हो जाएंगे ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा इस तरफ ये बनेगा 3x - 2 और इस तरफ ये क्या हो जाएगा 2x + 3। क्लियर है कोई दिक्कत तो नहीं। चौथे क्वेश्चन में लगभग सारे पार्ट मैंने करा दिए ठीक है। 1-2 क्वेश्चन पहले आप इन चारों को खुद से ट्राई कर लो फिर मैं आपको अलग से क्वेश्चन दूंगा। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ ये ट्राई करो। आओ चेक करते हैं। तो यहाँ पे 1 है और इस तरफ 6 है मल्टीप्लाई करेंगे फिर आप लिखो दोनों प्लस ही होंगे तो दोनों को माइनस का ही रखना पड़ेगा है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा y² माइनस का 3y माइनस का 2y प्लस का 6 और इस तरफ जब आप कॉमन लोगे y² तो क्या होगा y मल्टीप्लाई y माइनस में 3y सिर्फ y कॉमन आया तो क्या होगा y इंटू y माइनस 3 और इस तरफ माइनस का 2y प्लस में 2 मल्टीप्लाई 3 ले लो और 2 का टेबल कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा y + 3। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ माइनस का y है और यहाँ प्लस का 3 है तो माइनस का साइन भी कॉमन लेते हैं। ये प्लस हो जाएगा ये माइनस होगा और यहाँ बाहर माइनस का साइन आ जाएगा तो एक बनेगा y - 2 और एक बनेगा y - 3। किस किस का यही आंसर आया। हमने लास्ट क्लास में डिवाइड के 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे है ना। तो मैं अब आपको ये वाला क्वेश्चन बोलता हूँ जहां पर हम डिवाइड को खत्म कर लेते हैं। जैसे मान लो ये नंबर है ध्यान से समझना x³ - x² -2 + √2 और x फिर प्लस में √2 था। तो हमें क्या करना था ना इस नंबर को डिवाइड करना था x + 1 से मतलब पता लगाना था कि ये नंबर इसका फैक्टर है या नहीं है। तो 2 तरीके हैं फैक्टर पता लगाने के लिए। एक तो क्या कि आप इसको 0 के बराबर रखो और x की वैल्यू जो भी आएगी वो इसमें पुट कर दो और पूरा आंसर 0 आ जाएगा। या फिर दूसरा मैंने आपको बोला था डिवाइड करके चेक कर लो कभी भी चेक करना हो। तो हम इसे ठीक करते हैं पहले थोड़ा सा। ये x³ है माइनस ये x² है। पहले आप इस x से इसको मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट माइनस बाहर ही रखना। तो ये जब 2 है इससे x से होगा तो 2x फिर √2 जब x से होगा तो √2x और बाहर √2 रहेगा फिर ये माइनस का साइन ओपन करना। तो x³ - x² माइनस का 2x और माइनस प्लस माइनस का √2x प्लस में √2। मान लो कि हमारे पास आंसर बच गया। अब हम इसे डिवाइड करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ब्रैकेट में कंफ्यूज हो जाएंगे तो चलो डिवाइड करना अब इस स्टेप में सोचते हैं। तो हमें पता है इस तरफ x + 1 होगा और ये डिवाइड करेगा x³ - x² माइनस में 2x है और फिर माइनस में √2x है और फिर प्लस में √2 है। तो हमें पता है कि x है और x की पावर 3 है। तो यहाँ समझेंगे x है और x की पावर 3 बनानी है इसका मतलब x की पावर 2 चाहिए। तो x की पावर 2 चाहिए x जब इससे मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा x की पावर 3। अभी साइन एक काम करना या तो आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हो नहीं तो फिर आप छोड़ दो अभी पहले 1 को भी करो। 1 को जब x² से करोगे तो क्या हो जाएगा 1 जब x से होगा तो 1x² हो जाएगा प्लस का साइन रहेगा। अब आपको ये दोनों काटने के लिए साइन चेंज करना होता है तो आप इस वाला ऑलरेडी प्लस होता है इसको माइनस करते हो और ये भी प्लस होता है तो इसको भी माइनस करते हो। देखो ये माइनस है और वो ऑलरेडी ऊपर प्लस था ये कट जाते हैं साइन ही इसलिए चेंज करते हो आप। लेकिन जो दूसरा वाला है ये माइनस का था और ये भी अब माइनस का बन गया
तो ये तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो माइनस का यहाँ 1 था और यहाँ भी माइनस का 1 था, हो जाएगा 2x² माइनस का। जिस किसी को भी समझ ना आ रहा हो ना, मुझे बताते चलना, मैं थोड़ा और डीपली इसको समझा दूंगा कि भैया ये स्टेप कैसा हुआ, कोई कंफ्यूजन हो तो। अब ये बन गया, बाकी नंबर लिखते हैं, माइनस का 2x, माइनस का √2x और प्लस का √2। अब हमारे पास है x और हमें चाहिए माइनस में 2 और x और स्क्वायर, तो एक x की पावर है और यहाँ 2 चाहिए, तो एक बार x चाहिए और उसके साथ माइनस में 2 चाहिए, यहाँ पे ये पूरा नंबर चाहिए माइनस में 2x। इस किसी में किसी को डाउट है तो बोलो। तो माइनस का 2x चाहिए, किसी को कोई डाउट है इस चीज में, है तो बोलो। माइनस का 2x² आ जाएगा जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 जब माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। ओके, माइनस माइनस तो प्लस का साइन डाल दो, इधर भी माइनस प्लस का साइन डाल दो। अब ये कट गए दोनों, क्या बचा आप ध्यान से देखना, माइनस का √2x और प्लस में √2। अब देखो x है और क्या चाहिए, माइनस में √2, बस तो सिर्फ माइनस में √2 चाहिए। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का √2x और प्लस माइनस माइनस 1 जब √2 से मल्टीप्लाई होगा √2 बन जाएगा। और जब ये दो माइनस माइनस है, प्लस करके साइन चेंज कर दोगे, इस माइनस का भी प्लस करना पड़ जाएगा, ये तो कट जाएगा, लेकिन ये प्लस और प्लस √2 और √2 2√2 आंसर रह जाएगा। और अब ये कट नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ x है यानी कि पावर x की 1 है और यहाँ तो x है ही नहीं, तो कैसे काटोगे, ये हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। बेटा कुछ इस तरीके से डिवीजन होती है। डिवीजन का कोई काम है नहीं यहाँ, लेकिन जो मैं नेक्स्ट टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ इसमें डिवीजन का बहुत ज्यादा काम पड़ेगा। ध्यान से बहुत अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। ये पेपर में आए तो 5 नंबर का तो देखो आना चाहिए, नहीं तो 3-4 नंबर में आना चाहिए। बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना बेटा इस क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी जो हम कर रहे हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। 4 हमने कर लिया था। कहता है आपको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज मतलब जैसे हम 2 फैक्टर बना रहे थे वैसे ही, डिपेंड करता है इक्वेशन के ऊपर। जैसे हमें इक्वेशन दे रखी है x³ माइनस में 2x² माइनस में x + 2, कहेगा इसे फैक्टराइज करो। हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर, 3। कितने फैक्टर बनेंगे, 3। कितनी जीरोज आएंगी, 3। हमने 2 का तो सीखा था, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, हम कर चुके हैं वो, लेकिन 3 वाले को मैं आपको एक करने का तरीका बता रहा हूं, इसे ही फॉलो कर लेना। इसके अंदर चांसेस क्या है ना कि इसमें आपको डिवीजन करनी पड़ेगी, और डिवीजन का हाईली चांसेस है, कंफर्म्ड चांसेस है कि आपका आंसर डिवीजन में 0 आएगा। डिवाइड आपकी होगी पक्का 0 आएगा। तो एक चीज आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि भैया डिवाइड तो अपनी 0 हो जाने वाली है। सबसे पहले बेटा आपको क्या करना होता है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान सुनना। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। जैसे मान लो, अब जैसे x है, मान लो हो सकता है भाई, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में चेक कर रहे थे, याद है अगर आपको, जैसे मान लो हमने इस क्वेश्चन में चेक करा कि बताओ ये जो है ना x + 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो वैसे ही हो सकता है ये जो नंबर है इसके भी x - 1 फैक्टर हो, या मान लो हो सकता है इसका फैक्टर x + 1 हो, या हो सकता है 0 ही इसका फैक्टर हो। ऐसे 0 मत लिखना, ठीक है ना, ये 0 तो दिक्कत हो जाएगी, 0 मत मानना कभी भी। या हो सकता है x - 2 इसका फैक्टर हो, या मान लो x + 2 इसका फैक्टर हो, या मान लो x - 3 इसका फैक्टर हो, या x + 3 इस नंबर का फैक्टर हो। कहने का मतलब है आपको यहाँ करना क्या होता है ना, सबसे पहला स्टेप, बहुत ध्यान से सुनना, सबसे पहला जो स्टेप होता है, जो हमारा स्टेप 1 होता है, x की कोई एक वैल्यू अज्यूम करनी पड़ती है। जैसे सबसे छोटी वैल्यू 1 अज्यूम कर लो, या फिर 1 नहीं तो -1 अज्यूम कर लो, या तो फिर इससे भी ना काम चले तो थोड़ी बड़ी 2 अज्यूम कर लो, या फिर -2 अज्यूम कर लो, 3 अज्यूम कर लो, -3 नहीं हो तो 4 नहीं तो -4, ऐसे से करते रहो। 1 से 2 स्टेप, 4 स्टेप के अंदर आपके आंसर आ जाते हैं जो आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। इससे बड़ा बनता नहीं है, बन जाएगा तो ट्राई कर लेना। लेकिन करते क्या है भैया, आप अज्यूम करने के लिए तो बोल रहे हो, करते क्या है बेटा, इनको ना x अज्यूम कर लो। जैसे सबसे पहले अज्यूम कर लो, तो देखो हम ना x की वैल्यू क्या अज्यूम करने वाले हैं, 1 अज्यूम करने वाले हैं, यानी कि 1 हम इस पोलिनोमियल में इस वैल्यू को पुट करके देखते हैं क्या होगा। 1 की पावर 3 -2 इंटू 1 का पावर 2 माइनस में 1 प्लस में 2। 1 की पावर 3 1 होगा, माइनस ये 1 ही होगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, -1 + 2, बिल्कुल सही। 1 से 1 कट जाएगा, -2 से +2 कट जाएगा, ये तो पहले में ही 0 आ गया। मतलब जो हमारा पहला ही तुक्का लगाया हमने वही सही बन गया। इसका मतलब जो x है ना 1,
वो इसके अंदर हम पुट कर रहे हैं वैल्यू और वो इसका फैक्टर बन रहा है क्योंकि वैल्यू 0 आ रही है। 1 को ना इक्वल के इस तरफ भेज दो तो क्या होगा, x उधर 1 जाएगा तो -1 और इधर क्या रह जाएगा 0। और आप ये कह दोगे कि x -1 जो है ना, लिखना देखो इसको, सो जो x -1 है ना वो क्या है, इज अ फैक्टर। वो फैक्टर है किसका, इस नंबर का। किस नंबर का, x³ - 2x² - x + 2 इसका फैक्टर है। सबसे पहले जितने भी जिनकी पावर 3 है मेरे भाइयों, जिनकी पावर 3 है, उन सभी क्वेश्चनों में सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि आपको अज्यूम करना है, वैल्यूज पुट करनी है, ट्राई करनी है, पुट करनी है, ट्राई करनी है। कहीं ना कहीं तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। जब भी हमारा आंसर 0 आ जाए तो हमें पहला एक फैक्टर निकल गया। लेकिन अभी तो बेटा इसका एक ही फैक्टर निकला है, इसके 2 और निकालने हैं। तो अब 2 बाकी ऐसे नहीं निकालने आपको कि भैया हिट एंड ट्रायल लगाते रहो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना। एक कर लिया, काम हो गया। अच्छा मुझे एक बार बताओ, ये इसका फैक्टर है कि नहीं है? ये बात मैं ऐसे लिखता हूं, जैसे मान लो मैंने कहा 72 है, मैंने कहा इसके 3 फैक्टर लिखो। 3 फैक्टर मतलब 3 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें और क्या आ जाए। आप कह रहे हो भैया हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक छोटा नंबर उठाते हैं और इसको इससे ना डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि क्या वो 72 के पहाड़े में आता है। तो मैंने जैसे एक को तो मत उठाना बेटा, एक के बाद क्या आएगा 2, 2 को इसमें पुट कर लेते हैं। तो 2 को जब इसमें पुट करेंगे 72 वैल्यू डालेंगे, 2 के पहाड़े में आपको पता है 36 नंबर पे 72 आ जाता है, आपका आंसर 0 आ गया। अच्छा 2 से आपने क्यों ट्राई करा, क्योंकि आपको पता था 2 के पहाड़े में 72 आता था, यानी कि आपको पता था 2 जो है ना वो 72 का फैक्टर है, तभी आपने इसको डिवाइड करा और अब आपके पास नंबर बचा है 36। अब आप 36 को 2 हिस्सों में बांट दो, बताओगे 2 हिस्सों में क्या लिखोगे? बोलो भैया हम 4 और 9 लिख सकते हैं, हम 12 और 3 लिख सकते हैं, हम 3 और 12 कुछ भी लिख सकते हैं। तो एक नंबर तो हमने 2 ऑलरेडी अज्यूम कर लिया था और बाकी 2 नंबर हमने क्या करा, उसको डिवाइड करा। डिवाइड करके पता लगाया कि जो 72 है 72 उसको हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, एक बांट दिया 3 में, सॉरी 2 में और एक 36 में, और 36 को फिर हमने और ब्रेक डाउन कर दिया किसमें, 4 और 9 में। तो एक फैक्टर हमें 2 मिल गया, एक मिल गया 4 और एक मिल गया हमें, ऐसे करके उसके कितने फैक्टर मिल गए, 3। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये बड़ा नंबर, बड़े नंबर का एक फैक्टर अभी भी निकाला x -1, एक फैक्टर वहां भी निकाला था 72 का, क्या सबसे पहला 2, फिर 2 को 72 से क्या करा था, डिवाइड। तो पता चला था कि हाँ जी 2 को जो है 72 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 36, और फिर 36 के 2 और फैक्टर निकाल दिए और कह दिया 3 फैक्टर आ गए। अब इसी चीज को रिलेट करो, ये बड़ा नंबर है, पहले इसको एक हिस्से में बांट दिया, कह दिया हाँ जी ये इसका फैक्टर है, यानी कि अगर मैं इन दोनों को गुणा करूंगा, मतलब इन दोनों को नहीं, इन दोनों को अगर भाग करूंगा, जैसे मैंने यहां करा 2 और 72 को, इसको अगर मैं x -1 को इस बड़े नंबर से x³ - 2x² - x + 2 जब मैं इन दोनों से भाग करूंगा तो मेरी आंसर नीचे क्या आ जाएगी 0, और जो भी ये नंबर बचेगा ऊपर यहां पर ये नंबर, इसको मैं 36 को फिर और ब्रेक डाउन करूंगा तो 2 फैक्टर और मिल जाएंगे, यानी कि यहाँ जो मेरा 36 आ रहा था यहाँ मैं इसको यहाँ लिख दूंगा तो मेरे 2 फैक्टर और आ जाएंगे, यहाँ जो मेरा आंसर बनेगा वो 0 बनेगा और यहाँ जो नंबर आएगा वो मेरे कितने फैक्टर और निकालेगा 2। क्यों? क्योंकि इस नंबर और वो जो नंबर आएगा क्वेश्चन, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वापस से यही नंबर बन जाएगा। तो हम कुल मिला के नंबरों को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। कैसे? अब समझते हैं इस चीज को, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप आपको समझ में आया। सबसे पहला स्टेप तो हमने क्या करा था बेटा, सबसे पहले उसकी एक फैक्टर निकाल लिया, ठीक है ना। सबसे पहले हमने उसका एक फैक्टर निकाल लिया, ठीक है ना। जैसे हमने क्या करा था, यहाँ पे वैल्यू पुट करी अज्यूम करके, कुछ ना कुछ वैल्यू आई, यहाँ देखो कुछ ना कुछ वैल्यू आई, जैसे x -1 फैक्टर आया इसका। अब सेकंड स्टेप में बेटा जो आपने फैक्टर निकाला होता है ना, उसको उसी बड़े नंबर से डिवाइड कर लो। जैसे x -1 फैक्टर निकला, उसको उसी बड़े नंबर से डिवाइड कर दो, x³ - 2x² - x + 2। x है और x³ है, मेरे भाई बताओ क्या चाहिए हमें, x², बिल्कुल सही, क्या चाहिए x², तो x² चाहिए, यानी कि x³ बन जाएगा अब ये मल्टीप्लाई करके। लेकिन 1 भी है, वो भी x² से होगा, तो माइनस का 1 और x² हो जाएगा। ये दोनों प्लस है, यहाँ प्लस का साइन लाया, हटाने के लिए माइनस करना पड़ेगा, लेकिन इस माइनस को प्लस, तो ये तो कट जाएगा। और ऊपर वहां क्या बचा, माइनस का 2x², और नया क्या बचा, प्लस का 1x²। माइनस प्लस माइनस होता है, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1x², बड़ा नंबर 2, माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का 1x², कोई दिक्कत। और ऊपर बचा -x और +2,
बेटा ध्यान रखना ये डिवाइड पक्का 0 होने वाली है। अब देखो x है और -1x² है, देखो x है और चाहिए माइनस का 1 और x और स्क्वायर, यानी कि एक x चाहिए, एक तो है एक x चाहिए और उसके साथ साथ माइनस का 1 चाहिए। क्या चाहिए? माइनस का 1 और x। इसके बाद जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे सेम यही नंबर बन जाएगा, और माइनस को माइनस से करोगे प्लस 1 इंटू 1 x, है ना। अब देखना बेटा ध्यान से, ये माइनस का साइन नया लाया, इसको प्लस करो ताकि ये कट जाए माइनस प्लस, और इसको भी माइनस कर दो, है ना। तो ये माइनस और माइनस, ये तो प्लस हो गए भाई, माइनस और माइनस प्लस, x और x कितने x 2x, और दोनों माइनस के साइन थे, माइनस का साइन आएगा प्लस में 2 आएगा। अब देखो x है हमारे पास और चाहिए क्या? माइनस का 2x, तो x से x छोड़ो, बस क्या चाहिए? माइनस का 2, तो x से x चाहिए, माइनस का 2 चाहिए, तो पूरा माइनस का 2x हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 1 2 जा 2, और इसका साइन चेंज करो प्लस, ये कट जाएगा, इसका साइन चेंज करो माइनस, ये भी कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। कहने का मतलब है जब आप डिवाइड करोगे तो ऊपर आपके पास ये नंबर बचेगा, ये नंबर, ये जो नंबर बचा ये उसको अब ऐसे रिलेट करो। देखो जहां मैंने आपको डिवाइड करके बताया था 72 को ब्रेक डाउन करा 2 और 36 में, तो हमने क्या करा, 2 को अगर हम वापस 72 से भाग करेंगे, ये एक फैक्टर निकाल लिया था, 72 से भाग करेंगे तो 36 बचेगा, और 36 बाकी और 2 फैक्टर निकालेगा। आपने जब इन दोनों को डिवाइड करा ना, तो देखो ये कैसे, इस बात को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान देखना इस बात को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये मान लो 40 है और ये मान लो 4 है, तो 40 को जब 4 को जब 40 से भाग करोगे कितना बचेगा? 10। यानी कि आप मुझे बताओ क्या मैं इस 40 को 4 गुना 10 लिख सकता हूं? इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी कि अगर मैं 4 और 10 को गुना करूंगा वापस से यही नंबर बनेगा, यहां देखो, यानी कि इस नंबर और इस नंबर को दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा वापस से यही नंबर बनेगा। यानी कि जो मेरा x माइनस 1 है बेटा, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे? एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्वेश्चन ही बन जाएगा वापस से, डिविडेंड जिसे कहते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस प्लस 2, है ना, इस तरीके से। अब मेरे पास जो पूरा क्वेश्चन था उसे मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया। ये था, सबसे पहले तो एक फैक्टर अज्यूम करा, जो उसका फैक्टर आया उसको उसी से क्या करा? डिवाइड करा, और डिवाइड करके ये मेरा क्वेश्चन आ गया। और इसका बेटा आप फर्दर ब्रेकडाउन मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर सकते हो। देखो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करनी आती है आपको, कल ही सीखी थी, वही करना है बेटा। आप देखो क्या है, अलग से लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2, यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नंबर जिन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 आता हो और प्लस माइनस करके 1 आता हो, तो आप कहोगे 1 और 2 ही है भैया, 1 और 2 ही है, 2 एकम 2 और 2 में से एक गया 1, बड़ा नंबर 2 का रखना, माइनस का इसको प्लस का रखना, दोनों के आगे x लगा देना, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1x माइनस का 2, इधर देखो x और x है और इधर 2x है, तो x से x कट जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो एक तरफ बचेगा x माइनस इस तरफ क्या बचेगा 2, और इस तरफ बेटा सेम यही नंबर है, बस प्लस का साइन कॉमन ले लो, तो इधर भी क्या बच जाएगा x माइनस 2। तो यहाँ 2 फैक्टर और मिल गए, एक मिल गया x प्लस 1 और दूसरा मिल गया x माइनस 2। अब आप ध्यान से देखो, ये जो आपका नंबर था इसको आपने और ब्रेक डाउन कर लिया, कैसे? x माइनस 1 है, दूसरा क्या बना x प्लस 1, और उसके अगला क्या बना x माइनस 2। आपके पास टोटल 3 फैक्टर बन गए, 3 फैक्टर बना के दिखाने जैसे। और ये क्वेश्चन ना आपके ऊपर है, देखो कितना बढ़िया आप सोच पाते हो, तो इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, अदरवाइज मैंने आपको एक बेसिक तरीका बोल ही दिया है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। और ये क्वेश्चन आसान भी है इसको इस तरीके से करने में, लेकिन हर क्वेश्चन जरूरी नहीं है इतने ही आसान होंगे। जैसे क्या आसान है इसके अंदर, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना बेटा, इसको देखो और इसको देखो, सुनना, ब्रेक डाउन करो, x कितनी बार 3 बार, यहाँ माइनस 2 है और फिर x कितनी बार है 2 बार है, यहाँ तो है ही माइनस x और प्लस में 2। आप देखो अगर कॉमन आप लेना चाहोगे तो आप 2 बार x यहाँ से कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इस तरफ सिर्फ एक बार x बच जाएगा और बीच में होगा माइनस का साइन, और फिर क्या बच जाएगा दूसरी तरफ 2, है ना। और सेम इसमें भी क्या करते हैं, यही सेम बनाने की कॉमन कोशिश करते हैं, x तो है ही 2 है ही, बस फर्क इतना है कि दोनों के साइन अलग है, यानी कि माइनस का 1 कॉमन ले लो, तो अब आपका ये प्लस हो जाएगा और ये आपका, कोई दिक्कत इस चीज में? ठीक, क्या क्या हो गया, एक हो गया एक्स स्क्वायर
-1 हो गया और एक हो गया x-2, यही था। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब आपने एक्चुअल में जो कॉमन लिया ना वो x-2 कॉमन लिया, ले लिया -2 कॉमन, और दूसरी तरफ क्या रहेगा x² - 1। अब आप एक और बढ़िया काम कर सकते हो, क्या, यहां a² - b² की आइडेंटिटी लगा सकते हो। आपको याद है छोटी क्लासों में पढ़ा था a² - b² क्या होता है, a + b × a - b। यहाँ -1 है, 1 को 1 का स्क्वायर लिखो, बात वही हो जाती है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ, और मैं यहाँ लगा देता हूँ a² - b², तो क्या होगा a + b, है ना, और दूसरा a - b, इसको मैंने यहाँ ब्रेक डाउन कर दिया 2 में, और फिर तीसरा तो क्या ही था x-2, खत्म आंसर। तो एक ये भी तरीका है, पर मैं फिर वही चीज कह रहा हूं, हर क्वेश्चनों में आप इतने ज्यादा शातिरपना नहीं लगा पाओगे, फिर भी उसके अलावा भी एक तरीका और है जहां मैं आपको कभी कभी अगर दिमाग नहीं लगे कि कॉमन नहीं आ रहा भैया, तो कॉमन लेना भी सिखाऊंगा, जहां आपको डिवाइड लेने से बचा सकते हो। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि डिवाइड को ही प्रेफरेंस दे देना, डिवाइड एटलीस्ट आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं भी आए तो, लेकिन 12th में करनी पड़ सकती है आपको डिवाइड, 12th में बच्चे अटक जाते, मतलब वो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब इंप्रूवमेंट हो जाएगी। पर मैं आपको ये चीज कहूंगा बेटा, देख लेना, ये भी सही है, एनसीईआरटी अगर पेपर में आ जाए, टेस्ट में आ जाए आपके स्कूल में, तो ये कैलकुलेशन बहुत ही बढ़िया है जल्दी से निपटाने के लिए, क्योंकि इतने में आंसर हमारा खत्म हो गया। जैसे मान लो x³ है, -3x² है, -9x है, -5, और इसको दूसरे तरीके से, जो मैं अभी आपको ये शॉर्टकट तरीका बता रहा था, अभी डिवाइड ही फॉलो कर लो, क्योंकि डिवाइड की प्रैक्टिस होनी भी जरूरी है। अदरवाइज दूसरा तरीका एक ये है, अज्यूम करके फैक्टर निकालते थे ना, वो ट्राई कर लो। जैसे आपको पता है आप x की वैल्यू 1 ट्राई करने वाले हो, यहाँ पे 1 की पावर 3 -3 × 1 का स्क्वायर -9 × 1 + 5, 1 हो जाएगा ये तो, माइनस ये 3 हो जाएगा, माइनस ये 9 + 5 हो जाएगा, 1 - 3 -2 -9 + 5, आपको पता है ये 0 नहीं होने वाला, ये 0 नहीं होने वाला, तो 1 से तो काम नहीं चला, क्या -1 से काम चलेगा, एक बार सोच लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे पिछली बार में तो 1 से ही चल गया था, इस बार -1 ट्राई करते हैं, -1 से ट्राई करते हैं, -1 की पावर 3 -3 × -1 का स्क्वायर -9 × -1 ये हो जाएगा -1, ये 1 ही हो जाएगा, और 1 3 से होगा -3, माइनस प्लस 9 हो जाएगा -5, 9 में से 5 गया 4, माइनस 4 हो जाएगा ये दोनों, और ये कट जाएगा, यानी कि इसका अज्यूम हमारा -1 हो रहा है, और उससे फैक्टर हम बनाएंगे तो -1 इधर जाके क्या हो जाएगा +1, यानी कि x+1 फैक्टर बनेगा। तो जो सेकंड पार्ट था ये हमारा था, मतलब जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5th चल रहा है उसका सेकंड पार्ट हम डिवीजन वाला मेथड ही फॉलो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जैसे मान लो x³ -3x² -9x -5, मैं पूरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप ध्यान से समझना। सबसे पहले तो हम अजम्पशन लगाएंगे कि कौन सा हमारा इसका एक फैक्टर निकल जाए, तो उसके लिए हम अजम्पशन लगाने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे, जहां पर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, -1, फिर 2 ट्राई करेंगे, -2, फिर 3 ट्राई करेंगे, -3 ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा x का वैल्यू 1 इसके अंदर हम पुट करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पोलिनोमियल x की जगह 1, 1 का पावर 3 -3 × 1 का स्क्वायर -9 × 1 माइनस में 5, और फिर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, -3 × 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, -9 1 जा 9, और ये भी हो जाएगा 5, ये होगा 1 -3 -9 -5, और 1 -3 -2 -9 -5, -2 -9 -11 -5, आंसर इज -16। तो यानी कि ये आंसर 0 नहीं आया, तो जो 1 है वो तो इसका फैक्टर नहीं है, मतलब वो तो इसकी जीरोस नहीं है। फिर हम x के बाद 1 डालने के बाद -1 ट्राई करेंगे, तो हम पोलिनोमियल में -1 वैल्यू डालेंगे, तो -1 का क्यूब -3 × -1 का स्क्वायर -9 × -1 माइनस में 5, ठीक है ना। तो अगर हम x³ देखेंगे तो ये -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर है, ध्यान रखना कभी भी ऑड नंबर होगा तो उसका क्यूब नेगेटिव होगा, अगर नंबर नेगेटिव है तो क्यूब भी नेगेटिव आएगा, लेकिन अगर नंबर का पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे नेगेटिव नंबर है लेकिन पावर इवन है तो 1 ही हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा आंसर।
माइनस का 3 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 9 वन जा 9, माइनस में 5, फिर ये होगा -1 -3 प्लस 9 -5, ये होगा माइनस का 4 प्लस 9 -5, 9 में से 5 गए 4 बचेगा, बराबर है -4 है, दोनों कट जाएंगे, आंसर हो जाएगा 0। मतलब ये इसका जीरोज है, यानी कि x माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 इसका जीरोज है, इसको इधर लाएंगे तो +1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि फैक्टर हमारा x+1 होगा। फिर जो हमारा सबसे पहला फैक्टर निकलता है उसको हम पूरे से डिवाइड करते हैं, याद है, तो हमारा x+1 फैक्टर आ चुका है, अब हम इसको पूरे से डिवाइड करेंगे, दैट इज क्या क्या होगा वो लिख लेते हैं। हमारा पूरा क्वेश्चन से डिवाइड करेंगे, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, तो ये क्या होगा, ध्यान से x है और x की पावर 3 है, देखो x है और x की पावर 3 है, नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, नंबर तो कोई नहीं चाहिए, x है और x की पावर 3 है तो सिर्फ x का स्क्वायर चाहिए, तो x का स्क्वायर इधर लिख देंगे, x³ हो जाएगा पूरा, मतलब जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 2 होंगी ना और x की पावर 1 है, 1 और 2 टोटल 3 पावर, यहाँ लिख देंगे। फिर 1 भी x² से होगा क्योंकि इसके साथ अकेला नंबर नहीं है, 1 भी है, तो 1 जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो 1x² हो जाएगा, और x² के नीचे ही आएगा 1x², इस तरीके से। अब हमें पता है हमने बनाया इसको सेम इसलिए ताकि ये कट जाए, तो इसका प्लस का साइन था तो अब इसको माइनस का साइन करेंगे ताकि ये कट जाए, क्योंकि यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, प्लस माइनस ये कट गया, लेकिन ये प्लस है इसको भी यहाँ क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो अगर हम देखेंगे पहले हमारे पास 3x² था और अब हमारे पास -1x² आया है, तो ये टोटल हो गया -4x², ये हो गया हमारे पास टोटल -4x², और जो एज इट इज है उस नंबर को फिर बाद में एज इट इज उतारेंगे, कोई प्रॉब्लम इस चीज में। अब हम ध्यान से देखेंगे, हमारे पास है x है ना, और हमें चाहिए क्या, माइनस का 4 और x और स्क्वायर। आप बताओ कि वर्णिका क्या क्या आ सकता है यहाँ पर। सबसे पहले नंबर देखना, यहाँ 1 है यहाँ -4 है, तो पूरा -4 चाहिए, ठीक है, और इसके साथ x की पावर 2 x की पावर 3 4 कितना, यहाँ x की पावर कितनी है 1 और यहाँ कितनी है 2, तो कितनी चाहिए, नहीं हमारे पास एक है, हमें कितनी चाहिए कि 2 बन जाए, एक ही चाहिए, यानी कि सिर्फ एक x है, ठीक है, यानी कि पूरा -4x से होगा इधर। तो जब ये x इससे होगा तो हमें पता है, हमने सेम नंबर बनाने की कोशिश करी, सेम ही नंबर बन जाएगा, लेकिन जब 1 -4x से मल्टीप्लाई होगा तो 1 मल्टीप्लाई होगा -4x से, तो 1 4 जा 4 माइनस का 4x बन जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस का 4x। अब हमें इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये दोनों माइनस माइनस है, यहाँ प्लस का कर देंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ भी प्लस का करेंगे, तो अब देखते हैं इसे, ये माइनस का 9x है और ये प्लस का 4x है, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 4 गया 5, 5x बड़ा नंबर 9 माइनस का साइन, कोई प्रॉब्लम इस चीज में, और एज इट इज -5। अब कशिश तुम बताओ, हमारे पास x+1 है यानी कि x है और हमें चाहिए -5x, किससे मल्टीप्लाई करूं, किस नंबर, क्या नंबर आना चाहिए यहाँ पे, 5x तो नहीं, x भी चाहिए, यहाँ x की पावर कितनी है और यहाँ कितनी है, x चाहिए, x तो नहीं चाहिए ना, ऑलरेडी x तो सेम है, तो ये तो सेम है, बस सिर्फ क्या चाहिए, -5, 5 भी नहीं -5, क्या चाहिए -5, यानी कि फिर ये -5x हो जाएगा, और 1 जब इस -5 से होगा मल्टीप्लाई, तो 1 5 जा 5 और प्लस और माइनस -5। अब ये दोनों ही कट जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आंसर 0 ही आता है इस केस में, ये कट गया पूरा आंसर 0 हो गया, पूरा आंसर 0 हो गया, इसका मतलब ये हमारा फैक्टर निकला है, और यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है वो दोबारा लिखेंगे ऐसे कि हमारा क्वेश्चन था x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, और ये कैसे आएगा, ये आएगा इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके, एक किसको x+1 को और दूसरा x² माइनस 4x माइनस 5, और इसके बाद हम इसका फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके अलग से, तो x² माइनस 4x माइनस 5 है, जिसको मिडिल टर्म नहीं आता वो यहाँ से क्लियर करना, यहाँ 1 है और यहाँ क्या है 5, 1 5 जा 5, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके तो 5 आए लेकिन प्लस माइनस करके 4 आए, बताओ कशिश, ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करा 5 आया लेकिन प्लस या माइनस करके 4 हो गया, आप बताओ, 5 और 1, 5 1 जा 5 में से 1 माइनस करा
तो एक होगा हमारे पास 5x और एक होगा हमारे पास 1x। आंसर हमारा नेगेटिव आना चाहिए। अब जायज बात है, इन दोनों को आप करोगे क्या, यहाँ पे माइनस करोगे प्लस करोगे, माइनस करोगे 5 में से 1x घटाओगे तभी तो 4x बचेगा। तो आप जब माइनस करोगे तो एक तो प्लस का साइन होना चाहिए, एक माइनस का। अब इनमें से किसको प्लस का रखूं किसको माइनस का रखूं, आप बता सकती हो? क्यों? क्योंकि आंसर में माइनस का साइन आ रहा है और बड़ा नंबर का ही साइन रखते हैं, तो यहाँ पे माइनस का 5 है और ये प्लस का रखते हैं। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1x माइनस 5। अब फैक्टराइज करते हैं, देखो यहाँ x और x कॉमन आ गया, इधर 2 बार था x और एक बार कॉमन ले लिया, तो अब एक बार x बचेगा, बीच में साइन माइनस और 5, और यहाँ भी सेम यही बचेगा, क्या, x और माइनस 5, 1 कॉमन ले लिया, तो एक फैक्टर हमारा बन गया x माइनस 5। इसका मतलब पता है क्या है, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका ऑलरेडी एक फैक्टर x प्लस 1 आ गया था, एक और बार x प्लस 1 आ गया और एक बार x माइनस 5 आया, यानी कि इसके 2 फैक्टर सेम ही थे। समझ रहे हो? यूं मत सोचना कि एक ही फैक्टर तो फिर से वही आ गया, नहीं नहीं नहीं, अलग अलग फैक्टर थे। यानी कि एक फैक्टर हमारा x प्लस 1 तो था ही, और जब हमने इसमें मिडल टर्म स्प्लिट करी तो एक फैक्टर और निकल के आया x प्लस 1 और एक फैक्टर निकल के आया x माइनस 5। क्लियर है? 2 फैक्टर हमारे पास ये सेम हो गए, इसको हम x प्लस 1 का स्क्वायर भी कह सकते हैं और x माइनस 5। ठीक है मेरे भाइयों, समझ में आया? देखो थोड़ा और आराम से चलेंगे, कोई बात नहीं, आराम से समझना। देखो कहता है एक्स क्यूब है प्लस 13x स्क्वायर है प्लस 32x है प्लस 20 है। मैं आपको इसको आसान तरीके से ट्राई करा देता हूँ एक बार, पर ये हर क्वेश्चन में नहीं हो पाएगा फॉलो, आप चाहो तो कर लेना। सबसे पहले तो वो अजम्पशन लगाओ, अज्यूम करो, x का वैल्यू अज्यूम करते हैं सबसे पहले 1, ट्राई करते हैं, लिख देना अज्यूम कि ट्राई कर रहे हैं कि x इज इक्वल टू 1 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो पोलिनोमियल 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 प्लस 2020। तो ये देख के पता चल रहा है सारे जुड़ेंगे, ये जीरो तो आएगा नहीं, तो नेक्स्ट स्टेप में बोल देना इज नॉट इक्वल टू 0, पोलिनोमियल ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा सही नहीं हुआ, गलत है। -1 से ट्राई करते, क्या पता कुछ हो जाए। तो पोलिनोमियल ऑफ -1 डाल रहे हैं। -1 पता है क्यों? क्योंकि ना देखो मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, ये चीज भी अज्यूम कैसे करना, थोड़ा सोचो। सारे पॉजिटिव थे ना, इसमें कोई भी प्लस वाले नंबर की स्क्वायर, प्लस वाले नंबर का आंसर डालोगे ना, आंसर आएगा ही नहीं। मैं ऐसे ही बोल देता हूँ आपको, चाहे आप प्लस का 1 ट्राई कर लो, प्लस का 2 ट्राई कर लो, प्लस का 3 ट्राई कर लो, आंसर आएगा ही नहीं। बता देता हूँ क्यों, बीच में कहीं माइनस है, प्लस प्लस करोगे हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा, कभी भी 0 आएगा ही नहीं। प्लस से माइनस कटता है तब जाके आपका आंसर 0 आता है, यहाँ कहीं माइनस अलग से क्वेश्चन में तो है ही नहीं। तो आप खुद सोचो, आप हमेशा पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो हर बार क्या ही होगा, जुड़ेगा, पूरा आंसर प्लस होके आएगा। लेकिन अगर कहीं पर प्लस है हर जगह, तो आप अगर माइनस का नंबर डालोगे तो बिकॉज इस क्यूब की वजह से और यहाँ इन दोनों की वजह से ये आंसर माइनस हो सकता है, तब चांस बनेंगे, लेकिन उससे पहले तो कोई चांस ही नहीं बन सकता। तो आप यहाँ पर +1 तो ट्राई करना भी नहीं चाहिए था। समझ रहे हो क्यों नहीं करना चाहिए था? ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं। +1 तो नहीं ट्राई करना था, अब ये ट्राई कर लेते हैं कि -1 से होगा। तो -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 2020। इसके बाद ये होगा -1 हो जाएगा, प्लस ये +1 हो जाएगा तो 13 हो जाएगा, और ये माइनस होगा तो माइनस का 32 होगा, और ये प्लस में 20। पहले प्लस और प्लस वाले जोड़ दो 33, और माइनस वाले ये भी प्लस होंगे, माइनस माइनस प्लस 33 ही हो गया, बड़ा नंबर माइनस, ठीक है ना, और ये प्लस, ये पूरा कट कटा के हमारा हो गया, यानी कि -1 जो है ना उसकी जीरोस है। अब सुनना, -1 जीरो है, इसका मतलब फैक्टर क्या हुआ, -1 इधर जाएगी तो x + 1 इज इक्वल टू 0, ये इसका फैक्टर हुआ, ये इसका फैक्टर है। अब मैं आपको बताता हूँ बिना डिवीजन के कैसे कर सकते हो। जो आपका जीरोस आए ना, जो पहला जीरोस निकले या पहला फैक्टर निकल जाए, उसी को इसमें कॉमन लेने की कोशिश करना, जैसे मैं आपको लास्ट क्लास में समझाने की भी कोशिश कर रहा था। एक बार लिखो x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 2020, इसमें आसानी से हो सकता है। पहले तो आप बेटा क्या करो, इन्हें 2 पार्ट्स में बांट, ये तो नहीं बटेगा, ये तो ऐसे रहेगा, x³ का x³ ही रहेगा, इसे 2 पार्ट्स में बांट लो, बांट सकते हो, ट्राई कर लो 2 पार्ट्स में बांटना। 2 पार्ट्स में ऐसे बांटना कि इनमें जो कॉमन आए वो x + 1 आए,
इस तरफ पावर 3 है और इस तरफ पावर 2 है, तो इसका मतलब आप 3 और पावर 2 में कितनी पावर कॉमन लोगे? 2 लोगे, क्योंकि सबसे कम वाली कॉमन लेते हैं, यहाँ 2 बार है तो 2 बार कॉमन लोगे, और यहाँ 13 है तो 13 अंदर नहीं बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए अंदर। इसका मतलब इसको जब मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूं ना, तो 2 नंबरों में ब्रेक डाउन कर सकता हूं। एक तो ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर, और एक ऐसे लिख सकता हूं 12 एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर और 12 एक्स स्क्वायर 13 एक्स स्क्वायर होंगे। और 32 को भी कुछ ऐसे ही डिवाइड करने का ट्राई कर रहा हूं, पता है कैसे? 12x प्लस 20, क्यों? इन दोनों के बीच में कॉमन, और जब 20 लिया 20x सॉरी, और लास्ट में 20 है, इन दोनों में कॉमन, और इनमें कॉमन, इनमें कॉमन, इनमें सब में कॉमन। इसीलिए मैं आपको डिवीजन ही फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जाओगे तो और दिमाग कंफ्यूज ना हो जाए। एक्स क्यूब था उसको वैसे ही रखना है, इसको और इसको ब्रेक डाउन करना है, और इस तरीके से करना है कि पड़ोसी नंबर बने। जैसे ये 13 था तो यहाँ क्या बनना चाहिए? 1 था तो यहाँ भी 1 बनना चाहिए था। क्यों? क्योंकि x प्लस 1 कॉमन जो आएगा ना वो सेम यही नंबर आएगा। अब देखो ये कॉमन लिया, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा x प्लस 1। इस तरफ 12 का पहाड़ा और 12 का पहाड़ा और x कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x प्लस 1। इधर सिर्फ 20 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x प्लस 1। तीनों तरफ x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 कॉमन बचा, तो इस तरफ क्या रह गया? x स्क्वायर, इस तरफ रह गया 12x, और इस तरफ रह गया 20। ये 2 फैक्टर हो गए बिना डिवाइड के। पर इसमें हो सकता है आपको बहुतों को समझ ना आया हो, तो इसीलिए इसको मत करना, डिवीजन पे आना, बड़े लंबा जाएगा पर वो सही रहे आपके लिए। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे करेंगे। आओ, तो हमारा क्वेश्चन था ये एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब मान लो हमने अभी तक ये x प्लस 1 ऑलरेडी फैक्टर निकाल चुके हैं, तो इस पूरे को इससे क्या करेंगे? डिवाइड। तो x प्लस 1 को डिवाइड करेंगे। अब देखो डिवाइड में लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, आप पूरा बताना और ट्राई करना। देखो सबसे पहले पता है क्या करना, इस तरफ x प्लस 1 है, x वाले नंबर पे फोकस करो, इधर लिख दो x, और कहाँ जाना है? x की पावर 3 पर। पावर 1 है और पावर 3 बनानी है, कितनी पावर कम है? 2 पावर कम है, यानी कि x का क्या चाहिए? नंबर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी कि 1 नंबर तो यही चाहिए, कोई प्रॉब्लम? यानी कि यहाँ लिख दो x का, बाकी ये x क्यूब है और ये अपना x स्क्वायर है, ठीक है। अपने को अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ऑब्वियसली बात है हमने बनाया इसलिए ताकि x क्यूब बन जाए, तो यहाँ हम x क्यूब लिख देंगे। इसके बाद 1 भी x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 जब x स्क्वायर से होगा तो 1x स्क्वायर हो जाएगा, और इसी के नीचे 1x स्क्वायर आ जाएगा। और फिर हम इसके ध्यान समझना, यहाँ पे प्लस का साइन है और ये भी अभी नया अपने साथ प्लस लाया है, तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। हम इस प्लस को माइनस बना देंगे, यानी कि इस साइन को आप चाहो तो अब इग्नोर कर दो, और यहाँ भी ये प्लस साइन लाया अपने साथ, तो इसको भी माइनस कर दो ताकि आप नए साइन पे फोकस करो। प्लस माइनस ये पूरा कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम नंबर है, लेकिन ये 13 है और ये माइनस में 1 है, तो ये एक तरीके से ऐसा है 13x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, तो दोनों सेम नंबर है, 13 में से 1 क्या? 12 का x स्क्वायर बचेगा, और दूसरी तरफ से सारे नंबर एज इट इज। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे x है और यहाँ 12x स्क्वायर है। x है, क्या बनाना है? 12 और x और स्क्वायर, नंबर भी चाहिए क्योंकि यहाँ तो 1 है और यहाँ क्या है? 12, तो पूरा क्या चाहिए? 12 चाहिए रहेगा। और यहाँ x एक बार है और यहाँ 2 बार है, एक बार और चाहिए x, यानी कि 12x चाहिए। क्लियर है? यानी कि क्या चाहिए? 12x चाहिए। तो ये जब x इस पूरे 12x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 12x स्क्वायर, और फिर 1 भी जब 12x से होगा तो 1 12 जा 12x, और उसके बाद साइन चेंज करेंगे, प्लस प्लस है, माइनस करते इसको काट देना, मत सोचना क्यों, क्योंकि बनाया ही सेम नंबर है। लेकिन यहाँ जब माइनस करो तो ऊपर से प्लस माइनस करना, 32 में से 12 गए 20x, और ऊपर बड़ा नंबर प्लस 20 का 20। अब आप देखो आपके पास x है और आपको क्या बनाना है? 20x। आपके पास x है और आपको क्या बनाना है? 20x। x से x तो है ही, बस सिर्फ क्या चाहिए? 20 चाहिए, यानी कि सिर्फ क्या चाहिए यहाँ पे? 20। तो इस x को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? 20x। लेकिन फिर 1 को भी करना पड़ेगा, 1 को जब 20 से करेंगे क्या हो जाएगा? और इसका भी नेगेटिव साइन कट गया, इसका भी नेगेटिव साइन कट गया, पूरा आंसर 0। और जब आंसर 0 हुआ तो हमारे को 2 फैक्टर मिल गए, एक तो ये और एक ये।
तो हम ये पूरा स्टेप में नेक्स्ट स्टेप दोबारा लिखेंगे क्या, कि जो हमारा क्वेश्चन है वो था एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, और ये किसके बराबर है, x प्लस 1 मल्टीप्लाई में x² प्लस 12x प्लस, और हमें एक फैक्टर तो मिल चुका है, अब दो निकालने इससे मिडल टर्म स्प्लिट करके, क्या, x² प्लस 12x प्लस 20, यहाँ 1 है, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 20। मिस्टी ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करके 20 आता हो लेकिन प्लस माइनस करके 12 आता हो। बहुत ही आसान है, फैक्टर सोचो, कभी भी लगे ना कंफ्यूजन है, वो दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके 20 बनाना शुरू कर दो। बताओ वर्णिका। टू और कोई 10 और 2 12 और 10 और 2 मल्टीप्लाई करो 20, और दोनों को प्लस ही करना है तो साइन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10x और इस तरफ 2x, तो एक तरफ हो जाएगा x² प्लस 2x लिख दो पहले, फिर 10x लिख दो, फिर 20 लिख दो, दोनों को डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है ना, मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब इधर देखो x कितनी बार है, 2 बार, और इधर 2 और x है, यानी कि एक x से x कॉमन आ जाएगा, तो इस तरफ से एक x बच जाएगा, बीच में साइन प्लस, और इस तरफ से 2 बच जाएगा। फिर इधर देखो 10 और x है, और इधर 20 है, 20 को 10 मल्टीप्लाई 2 लिख दूं, तो अब देखो दोनों तरफ क्या कॉमन आ जाएगा, 10, इस तरफ क्या बचेगा x, और प्लस का साइन इस तरफ क्या बचेगा, तो एक फैक्टर बन गया x प्लस 2 और एक फैक्टर बन गया x प्लस 10, एक फैक्टर x प्लस 10 और एक x प्लस 2। तो हमारे पास 3 फैक्टर बनाने थे, एक फैक्टर बना x प्लस 1, एक बना x प्लस 2 और एक बना x प्लस 2। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लास्ट पार्ट है हमारा इसका, वो कहता है कि 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। फिर से सेम वही चीज करेंगे, फैक्टर निकालेंगे अजम्पशन बना के। अब देखो यहाँ पर आप 1 डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा सोच लो, यहाँ 1 डालेगा ये तो 2 हो जाएगा, फिर ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और ये -2 है, ये -1, अरे ये तो कट गया ऐसे, यानी कि 1 वाला आंसर हमारा सही होगा, है ना। तो 1 डाल के देख लेते हैं, यानी कि हम लिख लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1, है ना, पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 की पावर 3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये y होगा 1 माइनस 1, बाकी ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो 2 1 जा 2, इधर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 2 1 जा 2 माइनस 1, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, आंसर आ गया 0, यानी कि तो y इज इक्वल टू 1 तो फैक्टर है। अच्छा, y इज इक्वल टू 1 फैक्टर है, तो y इक्वल्स टू 1, 1 इधर आ जाएगा, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, फैक्टर हमारा y माइनस 1 बन जाएगा। फिर y माइनस 1 को हम इस पूरे से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हम पहले यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना, चाहो तो आप देखो इसको लिखना भी है, लिख सकते हो कि y माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, वो जो पोलिनोमियल y है ना पूरा वो लिख देना। फिर अगले स्टेप में y माइनस 1 को ना डिवाइड करना, y माइनस 1 को कैसे, क्या हो जाएगा 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, इधर y है और हमें बनाना है 2y और क्यूब, तो एक तो पहली बात हमारे पास 1 है और इधर 2 है, तो यूं मत सोचना 1 है और 2 है तो सिर्फ 1 चाहिए, मल्टीप्लाई है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2 बन जाए, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 बनेगा, है ना, यानी कि 2 तो पूरा चाहिए, और y एक बार है या 3 बार है तो कितनी बार चाहिए, 2 बार, तो 2y² आएगा। क्या इस चीज में कोई डाउट है, 2y², फिर इस y को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 2y³, क्योंकि बनाया इसीलिए ताकि ये बन जाए, फिर -1 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2y² से, तो 1 2 जा 2 होता है, ठीक है ना, और y² होगा पूरा माइनस के साइन के साथ, बाकी इसका नेगेटिव साइन हो जाएगा और इसका साइन चेंज होके ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, लेकिन जब इसको लिखूंगा तो प्लस और प्लस है ना, तो 2 और 1 3y² हो जाएगा, माइनस में 2y और माइनस में 1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में y है और हमें बनाना है 3 और y², तो एक तो 3 चाहिए और y एक बार है और 2 बार है तो सिर्फ एक बार और चाहिए, तो 3y से करेंगे, अब मल्टीप्लाई करते हैं y को 3y से, तो क्या हो जाएगा 3y², और माइनस का जब प्लस से होगा माइनस प्लस माइनस 1 3 जा 3y, और यहाँ हो जाएगा, ध्यान से देखना, अब देखो
माइनस का साइन, ये होगा प्लस का, तो ये कट जाएगा। अब देखना ध्यान से, माइनस का 2y है ऊपर और यहाँ भी अभी बना प्लस का 3y, तो 3y में से 2y जाएगा, 1y बचेगा माइनस में 1। और इस तरफ देखो y है और y है। अब y है और बनाना क्या है, y ही बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करो, 1 से, यानी कि यहाँ किससे मल्टीप्लाई करो, 1 से, तो y ही बन जाएगा। और फिर 1 जब 1 से होगा तो 1 ही बनेगा, लेकिन माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन इधर प्लस का, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि ये हमारा फैक्टर निकल जाएगा। और हम यहाँ लिख देंगे कि जो हमारा पोलिनोमियल था पूरा, वो था 2y³ प्लस 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, 2y³ माइनस प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। और ये किसके फैक्टर के बराबर है, एक तो हमने सबसे पहले निकाला था y माइनस 1, वो फैक्टर, और दूसरा यहाँ से क्या निकला है, 2y² माइनस 3y प्लस 1, एक ये फैक्टर। तो अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे ना, तो 2y² प्लस 3y प्लस 1 है, तो अब इसको हम कैसे करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट, यहाँ से हम 2 लेंगे और यहाँ से हम 1 लेंगे, तो 2 1 जा हमारा 2 होता है। और अब हम क्या करेंगे, ऐसे दो नंबर सोचेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके तो 2 आए, लेकिन उन्हीं को प्लस करके 3 आ जाए, तो 2 और 1 3, और 2 1 जा 2, तो एक 1y हो जाएगा और एक 2y हो जाएगा, खत्म, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। तो एक तरफ तो 2y² था ही, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, 2y और 1y और 1, तो इस तरफ देखो 2 है और y कितनी बार है, 2 बार, और इधर 2 है और y है, तो 2 और y कॉमन ले लिया, और इस तरफ बचा y, बीच में साइन प्लस है ही, और इस तरफ क्या रह गया, 1, और इस तरफ सेम यही नंबर बन रहा है, तो 1 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, y प्लस 1, यानी कि एक हमारा कॉमन आ गया y प्लस 1 और एक हमारा कॉमन आ गया 2y प्लस 1, और एक तीसरा हमारे पास ऑलरेडी y माइनस 1 था ही जो हमारा ऊपर था। तो इससे हमारे 2 फैक्टर और निकल गए, और ये हमारे 3 फैक्टर्स हो गए।